नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपने विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और कल क्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन किए थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है? दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था एक। क्या था उसमें? उसमें क्या था, दो वस्तुएं थी जिसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर था। ठीक है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा था, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो में, और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है तो कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो आंसर आया था भी न लाभ और न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आज क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो अब ऐसे नहीं भी पहले वाले में 20 का लाभ 20 की हानि है तो आप बोलो 4% की हानि होगी, और यहाँ भी आ गया 20 तो 4% की हानि होगी। ठीक है, अब देखो उसमें 4% की हानि नहीं होगी, उसमें क्या होगा, न लाभ न हानि। इस क्वेश्चन में 4% की हानि होगी। देखो 20 का लाभ है 20 की हानि है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लागू है, जब लाभ हो और उतनी ही हानि हो। जैसे 20 का लाभ 20 की हानि, 10 का लाभ 10 की हानि, 30 का लाभ 30 की हानि और विक्रय मूल्य बराबर है, तभी लगाना है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए 20% का लाभ और 10% की हानि, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100 वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो 4% आएगा, लेकिन आएगा कैसे? देखो पहली वस्तु को 20% का लाभ है तो मैं 20 का फ्रैक्शन लिखूंगा, 20/100, प्रतिशत हटाऊंगा तो 20/100 का मान कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, और इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। जो हर की संख्या क्रय मूल्य होती है, एक का लाभ तो बेचेगा कितने में, 6 में। इसमें 5 रुपये क्रय मूल्य, एक की हानि, बेचेगा कितने में, 4 में। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा सीपी और यहाँ मैंने लिखा एसपी। पहली वस्तु पे 20% का लाभ है, पहली वस्तु पे 20% का लाभ है तो 1/5 लिखूंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 5। 1 रुपये का लाभ वो बेचेगा कितने में, 6 में। दूसरी वस्तु पे 20% की हानि है तो मैंने लिख दिया 1/5। क्रय मूल्य कितना है, 5। एक की हानि हुई, बेचा कितने में, 4 में। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य बराबर है। क्या अपने पास दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य बराबर है क्या? यहाँ 6 और यहाँ 4 है, बराबर नहीं है। 6 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम 6 और 4 का क्या आएगा, 12। इसको मैं 2 से गुणा करूँगा और इसको मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये बन गया 12 और ये बन गया 12। ठीक है, अच्छा इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये बन गया 10। इसको 3 से गुणा करूँगा ये बन गया 15। ठीक है, अब देखो पहली वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, दूसरी को 15 में, टोटल 25 रुपये में दोनों वस्तुओं को खरीदा। पहली वस्तु को 12 रुपये में बेचा, दूसरी को 12 में बेचा, तो कितने में बेचा, 24 रुपये में। यानी 25 रुपये में खरीद कर 24 रुपये में बेच रहे हैं दोनों वस्तुओं को। 25 से 24 कितने रुपए की हानि हुई, तो आप बोलोगे 1 रुपये की हानि होगी। इस हानि का प्रतिशत 1 बटा में क्रय मूल्य कितना था, 25, इंटू में क्या आ जाएगा 100,
25 चौके 100, यानी 4% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा। हालांकि अपने जल्दी से ऐसे कर सकते हैं, 20% का लाभ, 20 की हानि है तो 4% की हानि होगी। 30 का लाभ, 30 की हानि है, 30 का लाभ और 30 की हानि हो तो आप बोलोगे 9% की हानि होगी। 40 का है तो 16 की हानि होगी। लेकिन एक जगह ये कब होगा, जब लाभ और हानि का संख्यात्मक मान बराबर होगा, तभी आपको ऐसे करना है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, 20 का लाभ है, 10 की हानि है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, क्योंकि गलत हो जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। 20% का लाभ है तो 20 को क्या लिखोगे, 1/5 प्लस लगा दोगे। ठीक है, दूसरी वस्तु पे हानि है तो 1/10, लेकिन माइनस लगा दिया। अब मैं पहली वस्तु की बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CP और यहाँ लिखता हूँ SP। 5 रुपये क्या है, क्रय मूल्य। 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ, तो 6 में बेचेगा। यहाँ दूसरी वस्तु में क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये। 1 रुपये की क्या हुई, हानि, बेचेगा कितने में, 9 में। अब विक्रय मूल्य क्या बता रहा है, वो बराबर बता रहा है। विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ तो बराबर नहीं है, तो 6 और 9 को बराबर करना पड़ेगा। 6 और 9 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 18, तो इसको तो मैं गुणा करूँगा 3 से और इसको मैं गुणा करूँगा 2 से। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 18। इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी मैं 3 से गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 15। इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 10। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में, पहली को 15 में, दूसरी को 10 में, तो 25 रुपये में खरीदा। 5 दिए 15 और 10 दूना 20 होगा भाई, ये गलत हो गया थोड़ा सा, 20, 10 दूना 20, 15 और 20 ये हो गया 35 रुपये। ठीक है, पहली वस्तु को 15 रुपये में खरीदा, दूसरी को 20 में, तो टोटल 35 रुपये में खरीदा। और दोनों को बेचा कितने में, 36 में। 35 में खरीद के 36 में बेच रहे हैं, तो 35 से 36 1 रुपये का लाभ हो गया। 1 रुपये का लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आप बोलोगे 1 में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि का प्रतिशत तो क्रय मूल्य पे आता है। और क्रय मूल्य कितना है, 35 इंटू में 100, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20/7, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। बात समझ में आई। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, अगर लाभ और हानि के प्रतिशत मान बराबर है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 वाले फॉर्मूले से। लेकिन जब दोनों मान अलग अलग हो तो आपको ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। आराम से इस क्वेश्चन को देखना। देखो, जब क्रय मूल्य बराबर है तो क्या करना है और जब विक्रय मूल्य बराबर है तो क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन गलत यहीं होते हैं, अपने ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में 4% की हानि या 8% की हानि करके और गलत कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचे तो कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली पे 20% का लाभ है तो मैंने लिखी है +1/5। दूसरी पे 10 की हानि है तो 1/10 माइनस का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा क्रय मूल्य 10 रुपये, 1 की यानी ये हो गया 9। अब विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, 6 और 9 को बराबर करेंगे तो 6 और 9 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा
3 और ये आ जाएगा 2। पहले वाला ये क्वेश्चन लगभग, तो 6 और 9 का एलसीएम 18, तो इसको 18 बना लिया 3 से गुणा करके, और इसको 18 बना लिया 2 से गुणा करके। अच्छा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आप बोलोगे इसका मान तो आएगा 15, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 20। दोनों को 35 में खरीदा और 36 में बेचा। 35 में खरीद के 36 में बेच रहे, 1 रुपये का लाभ हो गया, और लाभ का प्रतिशत अपने पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। आंसर आ जाएगा 20/7। 6 सही 2 सही 6/7%। 2 सही 6/7%, जो पहले वाला क्वेश्चन था वही आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बात और पूछिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, आपको जो मान दिया है 1080, वो किसका मान दिया हुआ है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 18। यहाँ 18 रुपये है और क्वेश्चन में 1080 है, इसका मतलब 18 का मान 1080 दिया है। 18 का मान 1080 है, तो 1 का मान क्या आएगा? 18 का भाग दे दो 1080 में, तो ये आ जाएगा 18 5 90, 18 6 108, 60 रुपये। 1 का मान 60 रुपये आ गया। आपसे पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ पहली वस्तु का क्रय मूल्य 15 है। आपको 15 का मान निकालना, 15 6 90, आंसर आ जाएगा 900 रुपये। ये आंसर आ गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आपसे पूछे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? 1 के मान को यानी 60 को 20 से गुणा कर देंगे। 60 को 20 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी अगर इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो 1 के मान को 20 से गुणा कर दो। तरीका आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन मेथड से कैसे हल करना है। सिंपल सा तरीका है, जब से मैं प्रतिशत स्टार्ट किया है सभी क्वेश्चनों को फ्रैक्शन में चेंज करके और आपको मैं हल करवा रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन अपने और करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1120 रुपये है। एक वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया, तो कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? 40% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 40% का फ्रैक्शन मान होगा 40/100, यानी 2/5। लाभ है तो मैं प्लस लगाऊंगा। ये 20% की हानि है तो माइनस का 1/5। ये बात समझ में आ गई? पहली वस्तु और यहाँ लगा देते दूसरी वस्तु। यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, 2 रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 7। यहाँ पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है, 1 की हानि हुई, विक्रय मूल्य हो गया 4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बोला है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1120 रुपये है। 1120 रुपये, इसका मतलब दोनों की विक्रय मूल्य 1120 है, तो विक्रय मूल्य क्या है? इनके बराबर है, तो इनके विक्रय मूल्य को अपने बराबर कर देते हैं। 7 और 4 का एलसीएम ले लो, 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 7 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 28 और ये भी हो गया 28। इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 20, और इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 35। ठीक है। अब देखो, उसने पूछा है कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। पहले मैं प्रतिशत की लाभ या हानि की बात कर लेता हूँ। 20 और 35, ये हो गया 55 और ये हो गया 56। 55 रुपये में वस्तु खरीद के 56 रुपये में वस्तु बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। 1 रुपये के लाभ का प्रतिशत अपने ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिटाया है मैंने। ठीक है। 1 रुपये के लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आप बोलोगे 1 में क्या आएगा? 55 आएगा, और इंटू में क्या आएगा?
100, यह आएगा 11 और यह आएगा 20, 20/11 यानी 1/9/11% का लाभ आ जाएगा। 1/9/11% का लाभ, ये आ गया प्रतिशत के अंदर। अब वो बोल रहा है कितने रुपए की लाभ ये हानि होगी। तो आपको 1120 रुपये दिए हैं, वो मान किसका दिया हुआ है। देखो यहाँ 11 क्वेश्चन के अंदर 1120 रुपये विक्रय मूल्य है, और अपने जो हल किया है उसमें मानना क्या है, 28 रुपये क्रय मूल्य। तो 28 और 28, इसका मतलब 28 का मान है वो 1120 रुपये है। एक का मान क्या आएगा 40, और 55 रुपये क्रय मूल्य था और 56 रुपये विक्रय मूल्य था। इसका मतलब एक का ही तो मान चाहिए था, 55 से 56, इस एक का मान चाहिए था जिसका मान क्या है 40 रुपये। यानी 40 रुपये की लाभ, 40 रुपये का क्या होगा लाभ होगा। अगर 55 से 58 होता, मान लो इसी एक की जगह 2 आ जाता, अगर 2 आ जाता तो एक का मान 40 है तो 2 का मान क्या निकाल देते 80 निकाल देते। लेकिन अपने पास क्या है, एक का मान 40 है और 55 से 56, इस एक का ही तो मान चाहिए था जिसका मान आ गया 40 रुपये। बात की गहराई समझ में आ गई होगी। क्या किया है क्वेश्चनों में, सिंपल सा तरीका किया है, एकदम कुछ नहीं किया मैंने, फ्रैक्शन मेथड से किया है हल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा चेंज है क्वेश्चन। एक दुकानदार है, उनमें से एक अपना लाभ विक्रय मूल्य पे और दूसरा क्रय मूल्य पर कमाता है। दोनों के लाभ का अंतर 120 रुपये है। पहले को 25% का लाभ और दूसरे को भी 25% का लाभ होता है। तो देखो, ये मैंने CP लिखा और ये मैंने SP लिखा, ठीक है। पहला जो दुकानदार है उसको भी 25% का लाभ होता है, तो 1/4 प्लस लगाएंगे। दूसरा है उसको भी 25% का लाभ, 1/4। लेकिन पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पे, और दूसरा जो दुकानदार है वो लाभ की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पे। तो जब लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है तो हर की संख्या क्रय मूल्य होती है। तो दूसरे के लिए 4 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो विक्रय मूल्य इस बार 4 है उसका, 4 रुपये में बेचता है, 1 रुपये का लाभ है, इसका मतलब 3 रुपये में खरीद रहा है वो। पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। तो जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है तो हर में बटा के अंदर विक्रय मूल्य आता है, और जब लाभ की गणना क्रय मूल्य में करता है तो बटा में क्रय मूल्य आता है। तो पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो 4 रुपये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, 4 रुपये विक्रय मूल्य और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 3 रुपये में खरीद रहा है। दूसरा जो दुकानदार है उसका क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 5 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों की विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर करते हैं। 4 और 5 को बराबर करेंगे तो इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो पहला जो दुकानदार है वो 15 रुपये में खरीदता है वस्तु और 20 रुपये में बेच देता है, इसका मतलब 5 रुपये का लाभ होता है। दूसरा 16 में खरीदता है और 20 में बेच देता है, इसका मतलब 4 रुपये का लाभ होता है। पहले दुकानदार को 5 रुपये का लाभ होता है, दूसरे दुकानदार को 4 रुपये का लाभ होता है। जो विक्रय मूल्य पे गणना करता है उसको 5 रुपये का लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य पे गणना करता है उसको 4 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ 5 रुपये और यहाँ 4 रुपये, दोनों के लाभ का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे लाभ का अंतर तो 1 हो गया। लाभ का अंतर 1 हो गया, तो और दोनों के लाभ का अंतर 120 दिया हुआ है, यानी एक का मान 120 है। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी इस 20 का मान पूछा है। एक का मान 120 है, तो 20 का मान ज्ञात करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये आएगा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा 2400 रुपये।
देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और दूसरा लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। जब लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करे तो हर की संख्या क्रय मूल्य होगी, और जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करे तो लाभ की गणना जब विक्रय मूल्य पे करे तो हर की संख्या विक्रय मूल्य होगी। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने। ये रहा, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना अपने विक्रय मूल्य पे करता है और दूसरा अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। इनके लाभ में 120 रुपये का अंतर है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले को 25% का लाभ, दूसरे को 20% का लाभ। तो मैं सीधा क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। देखो, पहला जो दुकानदार है सीपी और एसपी, 25% का लाभ है, तो 25% को क्या लिखोगे, 1/4। पहले दुकानदार को, पहला जो दुकानदार है वो गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो 4 रुपये विक्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ है, तो 3 में बेचेगा, वो खरीदेगा। 4 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का लाभ है, इसका मतलब 3 में खरीद रहा है। दूसरा जो दुकानदार है उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 1/5 लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। 5 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ, तो 6 में बेचेगा। पहला जो दुकानदार है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो 4 रुपये विक्रय मूल्य है और 4 रुपये विक्रय मूल्य, तो 4 में बेच रहा है। 1 रुपये का लाभ है, इसका मतलब खरीद कितने में रहा है, 3 में। दूसरा जो दुकानदार है वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है और क्रय मूल्य उसका क्या है, 5 रुपये, और 1 रुपये का लाभ कमाता है, तो बेचेगा कितने में, 6 में। अब देखो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य 4 और 6 को बराबर करेंगे। 4 और 6 को बराबर करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम 12। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये आएगा 12 और ये भी आएगा 12। इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 3 9, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 10। तो देखो 9 से 12 कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे 3 रुपये का लाभ हो गया। 10 से 12 कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का। यहाँ 3 रुपये का लाभ है, जो विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करता है उसको 3 रुपये का लाभ होता है, और जो क्रय मूल्य पे करता है उसको 2 रुपये का लाभ होता है। दोनों के लाभ का अंतर 1। इस 1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 150। 1 का मान 150 है, तो इनकी विक्रय मूल्य निकालनी है, यानी 12 का मान निकालना, तो इनको क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा 1800 रुपये। यानी इस पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 और दूसरी का भी क्या आ जाएगा, 1800 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन से करेंगे इनको, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और पेपर में अगर पूछा जाए तो आप इनको इस तरह से बिना कैलकुलेशन के आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके क्वेश्चन के अंदर। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को देखो 1710 रुपये में बेचता है, प्रत्येक शब्द नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों को 1710 रुपये में बेचता है। ये थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो उसे कुल पर कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। देखो, एक तो इस क्वेश्चन में मैंने प्रत्येक नहीं लगाया, यानी दोनों का टोटल विक्रय मूल्य 1710 रुपये है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक ये नई लाइन है। तरीका वही है। देखो, पहली वस्तु पर 10% की हानि है, तो 1/10 लिखूंगा, लेकिन माइनस लगाऊंगा। यहाँ पे सीपी और यहाँ पे कर देते हैं एसपी। यहाँ पे 10 है, 1 रुपये की हानि है, तो मैं लिखूंगा 9। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, तो 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/4। ठीक है,
₹4 विक्रय मूल्य, ₹1 का लाभ है तो 5, ये आ गया। अब देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 10 और 5 ये बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, करना पड़ेगा। ये 10 है तो इसको 10 बना लो, 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 10, तो इसको भी 2 से गुणा करूँगा, ये हो गया 8। पहली वस्तु ₹10 में खरीदी और ₹9 में बेची, दूसरी वस्तु ₹8 में खरीदी, ₹10 में बेची। देखो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए बोला है। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में, 10 और 8 18 में खरीदा, और बेचा कितने में, 10 और 9 19 में बेचा। ₹18 में खरीद के ₹19 में बेच रहा है, ₹19 में बेच रहा है। अब देखो आपको ₹1710 अगर मैं लिख देता प्रत्येक, तो इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1710 है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य 1710 है, और जो क्वेश्चन किया उसमें दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, 19। आपको 19 का मान दिया हुआ है, 19 का मान है वो दिया हुआ है 1710, एक का मान 90। आपको पूछा है उसे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, तो 18 से 19, यानी इस एक का मान निकालना है, और एक का मान तो निकाल लिया, यानी एक से ही गुणा करना है। अगर 2 आता तो 2 से गुणा करते, यानी ₹90 का लाभ हुआ है। यानी एक का मान निकालने के बाद में जिसका मान निकालना होता है उससे गुणा करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भी पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक का मान 90 है, तो इस 10 का मान निकालना है तो 10 से गुणा करेंगे। दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य पूछूं तो इस 8 का मान निकालना है, एक का मान 90 है तो 8 से गुणा कर देंगे। यानी एक का मान निकालने के बाद जिसका मान निकालना होता है उससे उसको गुणा कर दो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आसान से है क्वेश्चन, और पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं पेपर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, और पहले इसको पॉज करना और फिर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, फिर चेक करना क्या मेरा क्वेश्चन ये सही है। तो देखो दो वस्तुओं को 1850 रुपये में बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 15% की हानि और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। तो 15% की हानि है तो 15/100 माइनस का 3/20, ये क्रय मूल्य और ये आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये ₹20 है तो ये हो गया 17, ₹3 की हानि हुई है। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है तो प्लस का 1/4, तो ₹4 क्रय मूल्य, ₹1 का लाभ है तो ये हो गया 5, ठीक है। अब देखो उसने बोला है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन ये 20 है ये 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुणा करते हैं और ये आ जाएगा 20। इसको भी 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 16। अब देखो 20 और 16, ₹36 क्रय मूल्य और 37 विक्रय मूल्य हो गया। ₹36 क्रय मूल्य, ₹37 विक्रय मूल्य, ₹1 का लाभ हो गया। आपसे पूछा है कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। 36 से 37, इस एक का मान निकालना है। आपको क्वेश्चन के अंदर मान किसका दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है टोटल विक्रय मूल्य, और टोटल विक्रय मूल्य यहाँ 37 है, और 37 का मान आपको दिया हुआ है 1850। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 1850 में भाग दे दो। 1850 में 37 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 5 ये 15 और 3 18, यानी ये आ जाएगा 50। क्या करना है देखो, सैंतीस का मान है 1850, एक का मान आ गया 50, और आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ था 36 और 37, यानी इस एक का मान निकालना है, और एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ₹50। ₹50 का क्या होगा, लाभ होगा। तो ये 8 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, विक्रय मूल्य पे आधारित क्वेश्चन थे।
तो नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।